अमित जी एसपी साहब से मिलके आए हैं, पूरा डेलीगेशन गया था, तो क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया रही है? देखिए, एसपी साहब से हम मिलके आए हैं, परंतु नीचे से जिन लोगों ने बोला था कि एसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो एसपी साहब ने उन सभी बातों को दरकिनार कर दिया। और एसपी साहब को इस मामले की जानकारी नहीं थी कि किसी महिला के द्वारा एससी समाज के लोगों के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की गई है। वो ऐसी उनके पास कोई खबर नहीं थी। जब हमने उस बात को समझाने की कोशिश की तो एसपी साहब ने ये भी कहा कि मेरे पास इस तरीके की शिकायतें लेके ना आया करो। फिर मैंने ये कहा कि आप रास्ता बताइए कहाँ जाए, कोई वो अधिकारी बताए जिसके पास हम जाए, तो उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। फिर हमने उसको वीडियो भी दिखाने की कोशिश की एसपी साहब को, तो उन्होंने वीडियो भी नहीं देखी, क्योंकि वो सोशल मीडिया तो देखते नहीं है, और जो नीचे के उनको रिपोर्ट देते हैं उन्होंने रिपोर्ट दी नहीं है कि इस तरीके की भी घटना आपके जिले के अंदर घटित हो रही है। तो अभी वो उसकी जांच करेंगे या नहीं करेंगे वो तो इनके किसी नुमाइंदे के द्वारा ही हमें पता चलेगी। परंतु हम स्पष्ट रूप से कह के आए हैं कि इसकी सारी वीडियो फुटेज है, इसके सारे सबूत आपके पास है, आप इसके ऊपर एफआईआर करें, नहीं तो हम बैठे हैं। कुछ ऐसी बातें भी आ रही थी कि निर्दोष लोगों को भी उठाया जा रहा है गांव के अंदर। देखिए, ऐसा भी है? जब घटना घटित होती है तो लोग समाज में जितनी भी दुश्मनी होती है, पुरानी हो या नहीं हो, तो उसमें सबको लपेटने का कार्य करते हैं। तो गोंदर गांव में भी ऐसी घटना हुई है, परंतु वीडियो फुटेज से साफ जाहिर होता है केवल 3 ही लोग थे, जिनमें एक ने सरेंडर कर दिया, 2 फरार है। तो हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि जब वीडियो फुटेज में 3 है तो जो बाकी के बच्चे उठा रखे हैं उन बाकी के बच्चों को छोड़ने का काम करें। नहीं छोड़ेंगे वो तफ्तीश करके छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास सबूत ही नहीं होगा। तो कानून जब सबूत नहीं होता तो सबूत कहाँ से इकट्ठा करेंगे? लेकिन अगर निर्दोष लोगों को ऐसे उठाएंगे तो मैसेज तो गलत जा रहा है। बिल्कुल मैसेज गलत जाएगा, उससे समाज की भावनाएं भी भड़केंगी। जिन परिवारों के बच्चे उठाए जा रहे हैं वो भी रुष्ट होंगे, प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर भी उंगली उठेगी, सरकार के ऊपर भी उंगली उठेगी। तो ये करनाल क्षेत्र है जहां पर आज जो 2 बार का 3 बार का सीएम क्षेत्र रहा है ये, और उसमें इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, और सरकार भी यही की है। तो भी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके की प्रशासन अगर घटना घटित कर रहा है तो प्रशासन को मालूम होना चाहिए कि भी सरकार समाज में भाईचारा बनाना चाहती है। अगर वो नहीं चाहती है तो आज देख लो समाज के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। कोई ना कोई तो ताकत ऐसी है जो पीछे से समाज को तोड़ने के लिए इस तरीके के गुर्गे छोड़ देती है, चाहे वो महिला के रूप में हो, पुरुष के रूप में हो, समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। और जो एसपी साहब के पास रिपोर्ट जाती है वो ओरिजिनल रिपोर्ट तो जाती ही नहीं है, तो कार्रवाई के लिए कैसे कहेंगे? प्रत्येक नीचे की अफसरशाही जो है वो एसपी साहब को खुश करने का काम कर रही है, और सच्ची घटना से उसको रूबरू नहीं करा रहे हैं, जिससे व्यवहार से पता चलता है कि अभी कार्रवाई की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। राजनीतिक दबाव भी देखते हैं, राजनीतिक दबाव देखते हैं, इसके पीछे जो है राजनीतिक दबाव भी कहीं ना कहीं हो सकता है। भाई साहब आपको पता ही है। देखिए, मैं हवा में तीर नहीं चलाता हूं कि राजनीतिक दबाव है या नहीं है, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। परंतु ये है कि सामाजिक रूप से आज चमार और वाल्मीकि समाज की महिलाओं को आघात पहुंचाने वाला जिस तरीके की बयानबाजी करी गई, और उस समय जो निसिंग के एसएचओ और डीएसपी जो मौजूद थे वहां पर, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, तो कहीं ना कहीं मेरे समाज को प्रताड़ित करने के वो 2 अफसर भी दोषी हैं।